क्या आपने कभी सोचा है कि प्राचीन भारत में ऐसी तकनीक और शक्तियां थीं जो आज भी हमारी सोच से परे हैं? ये केवल इतिहास नहीं, बल्कि उस उन्नत विज्ञान का प्रमाण है जिसे हमारे ऋषियों और देवताओं ने समझा और उपयोग किया। महाभारत और वेदों में वर्णित सबसे शक्तिशाली अस्त्र जो आगे हम इस वीडियो में जानेंगे, ये केवल अस्त्र नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा और आधुनिक विज्ञान का प्रतीक थे। इन अस्त्रों के पीछे छिपे हैं विज्ञान, गहन साधना और वह अद्भुत तकनीक जो सृष्टि के हर नियम को बदल सकती थी। क्या आप जानते हैं कि इन अस्त्रों को केवल चलाने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें नियंत्रित करने के लिए भी एक अलौकिक शक्ति की आवश्यकता होती थी? और सबसे महत्वपूर्ण, इनका निर्माण क्यों किया गया था? सिर्फ युद्ध के लिए या कुछ और गहरे उद्देश्य के लिए? इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे एक रहस्यमय यात्रा पर, जहां आप जानेंगे कि कैसे ये अस्त्र हमारी मानव सभ्यता की गहराई और प्राचीन तकनीकी ज्ञान को उजागर करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये वीडियो न केवल हमारे प्राचीन इतिहास की समझ को बदल देगा, बल्कि हमें ये सोचने पर भी मजबूर कर देगा कि क्या हम सच में प्राचीन काल से उन्नत हैं या उस ज्ञान और विज्ञान से अभी भी बहुत पीछे हैं। वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इस यात्रा के हर मोड़ पर आपको एक नया रहस्य मिलेगा। प्राचीन काल भारतीय अस्त्र शस्त्र विद्या में निपुण थे। उन्होंने अध्यात्म ज्ञान के साथ साथ असुरों और दुष्टों के संहार के लिए सभी अस्त्र शस्त्रों की भी उत्पत्ति की थी। ये शक्ति धर्म स्थापना में सहायक होती थी। प्राचीन काल में जिन अस्त्र शस्त्रों का उपयोग होता था, उसे इस वीडियो में बताने का प्रयास किया है। सबसे पहले ये शस्त्र और अस्त्र दोनों का फर्क समझना बहुत जरूरी है। अस्त्र वो होता है जिसे मंत्रों के जरिए दूर से फेंका जाता है। ये आग, गैस, बिजली या यांत्रिक तरीके से काम करते हैं। शस्त्र ऐसे खतरनाक हथियार हैं जिनसे चोट तो लगती ही है और भयानक मौत भी हो सकती है, लेकिन सोचने वाली बात यह भी है कि उस टाइम में इन्हें ज्यादा इस्तेमाल किया जाता था। इस जानकारी को आपके साथ साझा करने के लिए हमने धनुर्वेद, धनुष चंद्रोदय और धनुष प्रदीप जैसे प्राचीन ग्रंथों का सहारा लिया है। आप निश्चिंत रहें, इस चैनल पर आपको केवल सटीक और प्रमाणित जानकारी ही मिलेगी। हमारा लक्ष्य है कि आपको हर विषय की सही और गहरी जानकारी मिले, ताकि आप पूरी तरह से विश्वास कर सकें। मैं यहाँ पर किसी भी अस्त्र शस्त्र के नंबर नहीं दूंगा, टॉप 10 या टॉप 5 बोलना नहीं चाहता। सभी अस्त्र शस्त्र में एक अनोखी शक्ति होती है और सभी अस्त्र शस्त्र भगवान की तपस्या और कृपा से मिलते थे। आपने शायद ब्रह्मशीर अस्त्र का नाम सुना होगा। महाभारत के अनुसार अश्वत्थामा और अर्जुन ने इस हथियार का इस्तेमाल किया था। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मशीर अस्त्र ब्रह्मास्त्र का एडवांस रूप है और दुश्मन का सफाया करने के लिए उल्काओं की बौछार करता है। इस हथियार में भगवान ब्रह्मा के 4 सिरों को अपनी आगे की नोक पर दिखाई देता है। ऋषि अग्निवेश, द्रोण, अर्जुन और अश्वत्थामा के पास इस हथियार को रखने का ज्ञान था। इस हथियार को किसी भी वस्तु में, यहां तक कि घास के एक तिनके पर भी निशाना लगाया जा सकता था। महाभारत में यह समझाया गया है कि जब इस हथियार का आह्वान किया जाता है, तब यह आग के एक विशाल क्षेत्र के भीतर भयानक लपटों के साथ फूट पड़ता था। कई किलोमीटर तक गरज सुनाई दिए जाते थे। लाखों हजारों की संख्या में उल्काएं गिरती और सभी जीवित प्राणी भय से घबरा जाते थे। पूरा आकाश शोर से भर जाता था और आग की लपटों से भर जाता था। पहाड़ों और पेड़ों के साथ पूरी पृथ्वी कांप गई थी। जब ये एक क्षेत्र पर हमला करता है तो ये पूरी तरह से विनाश करता है। अगले 12 वर्षों तक घास का एक तिनका भी नहीं निकलता उस क्षेत्र में, और अगले 12 साल तक बारिश की एक बूंद भी नहीं होती थी, और धातु और पृथ्वी सहित सभी चीजें जहर बन जाती हैं ब्रह्मशीर अस्त्र से। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मास्त्र से भी अधिक शक्तिशाली ब्रह्मशीर अस्त्र बनाया था। जैसा कि नाम से पता चलता है, इसमें ब्रह्मास्त्र की तुलना में 4 गुना अधिक शक्ति थी। माना जाता है कि सिर्फ महर्षि अग्निवेश, भगवान परशुराम, अश्वत्थामा और अर्जुन ही इसके आह्वान करने का ज्ञान रखते थे। ब्रह्मशीर की प्राप्ति अत्यंत ही कठिन है और उसको साध पाना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। ब्रह्मशीर की प्राप्ति भगवान ब्रह्मा जी की तपस्या के फल के रूप में ही होती है। इसकी शक्ति ब्रह्मास्त्र जैसी ही थी। ये एक महाविनाशकारी अस्त्र था। ब्रह्मशिरा का अर्थ होता है ब्रह्मा जी के सिर। इसका प्रयोग महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण, गुरु द्रोण और अर्जुन ही कर सकते थे।
अश्वत्थामा भी इसका प्रयोग करना जानते थे, लेकिन वे इसको वापस लेना नहीं जानते थे। युद्ध के अंत में उसने क्रोधवश ये चला दिया था। जवाब में अर्जुन ने भी अश्वत्थामा पर ब्रह्मशिरा का प्रयोग कर दिया था। लेकिन बाद में जब ऋषि मुनियों ने अर्जुन और अश्वत्थामा को समझाया कि इन दो महाविनाशकारी अस्त्रों के आपस में टकराने से पृथ्वी में प्रलय आ जाएगा, तब अर्जुन ने इसे वापस ले लिया था। लेकिन अश्वत्थामा ने ऐसा नहीं किया और उसने इस अस्त्र को अर्जुन की पुत्र वधु उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया था। इससे उत्तरा का गर्भ मृत हो गया था। भगवान श्री कृष्ण को अश्वत्थामा के इस कृत्य पर बहुत क्रोध आया था और उन्होंने अश्वत्थामा को हजारों वर्षों तक बीमारियों के साथ भटकने का शाप दे दिया था और बाद में उन्होंने उत्तरा के गर्भ को फिर से जीवित भी कर दिया था। पुणे के प्रसिद्ध डॉक्टर और लेखक डॉक्टर पद्माकर विष्णुवर्तक जी ने अपनी पुस्तक स्वयंभू में सन 1959-70 में प्राचीन भारतीय महाभारत और उसके बताए अस्त्र शस्त्रों की तुलना आधुनिक विज्ञान और हथियारों से की थी। उनकी ये पुस्तक इस बात पर जोर देती है कि महाभारत के समय का ज्ञान और तकनीकी उन्नति आधुनिक विज्ञान से मेल खाती है, बल्कि कुछ मामलों में उसे पीछे छोड़ती है। डॉक्टर वर्तक का शोध ये बताता है कि महाभारत के युद्ध में जिन अस्त्र शस्त्रों का वर्णन किया गया है वे आधुनिक हथियारों की मारक क्षमता से मेल खाते हैं। महाभारत में ब्रह्मशिर को एक ऐसे अस्त्र के रूप में बताया गया है जो अत्यधिक विनाशकारी है। इसे मंत्रों के माध्यम से चलाया जाता था और इसकी शक्ति से पूरे क्षेत्र में तबाही मच जाती थी। डॉक्टर वर्तक के अनुसार ब्रह्मास्त्र और ब्रह्मशिर के प्रभाव आधुनिक परमाणु बम से बहुत मिलता जुलता है। उदाहरण के लिए हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए बम की तरह ब्रह्मास्त्र और ब्रह्मशिर का प्रभाव जीवन को नष्ट कर देता है। उसके बाद वहां वर्षों तक कुछ नहीं उगता जो परमाणु से मेल खाता है। महाभारत में अग्नि से चलने वाले अस्त्रों का उल्लेख भी मिलता है, जिसे आग्नेयास्त्र कहा जाता है। डॉक्टर वर्तक का मानना है कि ये अस्त्र आधुनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी और थर्मल हथियारों के समान थे। इन अस्त्रों को मंत्रों द्वारा निर्देशित किया जाता था, जैसे आज की मिसाइलों को सेंसर और प्रोग्रामिंग के माध्यम से कंट्रोल किया जाता है। महाभारत में कहा गया है कि अस्त्रों का उपयोग केवल आपातकालीन स्थिति में और नैतिक कारणों से किया जाना चाहिए। डॉक्टर वर्तक इसे आधुनिक परमाणु हथियारों के उपयोग के नियमों से जोड़ते हैं, जैसे डिटेरेंस पॉलिसी, जहां पर कोई भी देश उनका इस्तेमाल केवल अंतिम विकल्प के रूप में करता है। डॉक्टर वर्तक महाभारत को एक ऐतिहासिक ग्रंथ के रूप में देखा, न कि केवल एक पौराणिक कथा के रूप में। उनके अनुसार महाभारत में वर्णित युद्ध वास्तविक घटनाओं पर आधारित हैं और उस समय की तकनीकी उन्नति को दर्शाते हैं। डॉक्टर वर्तक ने महाभारत की कई घटनाओं को वैज्ञानिक रूप से परखा। उन्होंने ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र और अन्य हथियारों के विनाशकारी प्रभावों को आधुनिक विज्ञान के प्रकाश में समझाने की कोशिश की। उनका मानना था कि उस समय की तकनीक पिछड़ी हुई नहीं थी, बल्कि एडवांस थी, जिसका आधुनिक विज्ञान द्वारा अध्ययन किया जा सकता है। प्राचीन भारतीय सभ्यता केवल आध्यात्मिक और सांस्कृतिक नहीं थी, बल्कि अत्यधिक वैज्ञानिक और तकनीकी रूप से एडवांस भी थी। डॉक्टर पद्माकर विष्णुवर्तक जी की पुस्तक स्वयंभू महाभारत के अस्त्र शस्त्रों और आधुनिक विज्ञान के बीच एक अद्भुत संबंध स्थापित करती है। ये पुस्तक हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमारी प्राचीन सभ्यता वाकई इतनी उन्नत थी कि उसने उन रहस्यमय और शक्तिशाली तकनीकों का विकास किया था जो आज भी एक चुनौती है। क्या महाभारत में परमाणु बम का प्रयोग हुआ था या ये केवल हमारी कल्पना का हिस्सा है? ये एक ऐसा रहस्य है जिसे समझने के लिए हमें अपने प्राचीन ग्रंथों में गहराई से झांकना होगा। तो दोस्तों, आज हमने महाभारत और आधुनिक विज्ञान के बीच के अद्भुत और रहस्यमय संबंध को समझने की कोशिश की। क्या यह संभव है कि हमारी प्राचीन सभ्यता विज्ञान और तकनीकी में इतनी उन्नत थी कि हम आज भी उसकी गहराई तक नहीं पहुंच पाए हैं? क्या महाभारत सिर्फ एक युद्ध है या ये इतिहास के उन रहस्यों का दरवाजा खोलती है जिन्हें हम भूल चुके हैं? सोचिए, अगर हजारों साल पहले ब्रह्मास्त्र जैसा विनाशकारी हथियार मौजूद था, तो उस युग की अन्य उपलब्धियां क्या रही होंगी? क्या हमारी सभ्यता का इतिहास हमारी कल्पना से भी अधिक रहस्यमय और अद्भुत हो सकता है? इस पर अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी रोचक और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।
अगली बार हम एक और अनसुने रहस्य के साथ मिले अगले वीडियो में और ऐसे अस्त्र शस्त्र के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।